अमित और उसके दोस्त एक रोमांचक अनुभव की तलाश में थे। गांव के बाहर एक पुरानी और वीरान हवेली थी जिसे लोग शापित मानते थे। कहते थे कि वहां रात के समय जाने वाला कोई वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें उस हवेली से दूर रहने की चेतावनी दी थी, लेकिन अमित और उसके दोस्तों ने इसे महज अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। एक रात चारों दोस्तों ने तय किया कि वे हवेली के रहस्य को सुलझाने वहां जाएंगे। अंधेरी रात में वे टॉर्च और मोबाइल की रोशनी के सहारे आगे बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवेली बहुत पुरानी और खंडहर जैसी लग रही थी। चारों ने हंसते हुए दरवाजे को ढकेला और अंदर चले गए। अंदर घुसते ही उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवा ठंडी और भारी हो गई थी और दीवारों पर जाले फैले हुए थे। अमित ने आगे बढ़ते हुए कहा, जहाँ कुछ नहीं है, सब बकवास है। तभी अचानक उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सभी चौकन्ने हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। अमित ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, चलो ऊपर चलते हैं, शायद कोई जानवर होगा। वे सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जब उन्होंने टॉर्च से रोशनी डाली तो एक पुराना धूल से भरा बिस्तर और फर्श पर बिखरे पुराने कागज़ दिखाई दिए। तभी अचानक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। सब घबरा गए, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजे अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया था। तभी कमरे के कोने से एक हल्की सी परछाई उभरी जो धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। जहाँ एक महिला की आकृति थी जिसके चेहरे पर गहरी पीड़ा और क्रोध था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी, उसके होंठ बुरी तरह से फड़फड़ा रहे थे। उसने ठंडी और डरावनी आवाज़ में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। उसके दोस्त समझ गए कि वे किसी भयानक मुसीबत में फंस गए हैं। उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। महिला का चेहरा धीरे धीरे विकृत होने लगा। उसकी चीख ने पूरे कमरे को हिला दिया। उसके बाद वहाँ क्या हुआ जहाँ कोई नहीं जान पाया। अगली सुबह गाँव वालों को हवेली के बाहर सिर्फ चार जोड़ी जूते मिले। अमित और उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं था और उस रात के बाद उन्हें किसी ने कभी नहीं देखा।